हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम है और चल रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, धनिया, जीरा, हरी मिर्ची और जो हरी मिर्चियाँ लाल पड़ जाती हैं 3-4 मिर्चियाँ मैंने वो डाल ली हैं, जिसका मुझे बना लेना है नमक मिर्चा। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भर रहे हैं पानी। तो अभी अभी चालू किया है क्योंकि पानी रात में ही ख़त्म हो गया था। थोड़ा थोड़ा पड़ा था ड्रिम में। तो ड्रिम ना धुल के ही भर लेते हैं क्योंकि इसमें ना थोड़ी बहुत बालू भी आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझन होती है पानी भरते समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो पानी आता है तो फिर मन नहीं लगता है। तो ड्रिम में बॉल डाल दी है। एक ड्रिम को भरने में कम से कम 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ही लग जाता है। तो पानी अपना भरता रहेगा और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपना काम। और हस्बैंड जी चले गए हैं थोड़ा सा काम से। तो यहाँ पे ना वैसे तो हम पालक में भी पीस सकते थे मिर्चियाँ, पर मुझे ना ऐसे जैसे गांव में हम लोग पराठा बनाते हैं किसी का भी, जैसे भतुआ का ज़्यादातर हमारे यहाँ बनता है, तो ऐसे ही मसाला पीस के डालते हैं दरदरा। तो इसी तरीके से मैंने सिलौटी से ही आज पीसा है, बिल्कुल गांव के स्टाइल में बनाएंगे पराठा। तो अभी मैं यहाँ पे आटे में डाल दी हूँ लाल मिर्ची का पाउडर और वो नमक भी डाल देते हैं साथ में ही। तो नमक मैंने उसमें नहीं पीसा है क्योंकि ऐसे अंदाज नहीं पड़ता है, नमक मिर्ची से कम पड़ जाता है नमक। और अभी डाल दी है मैंने अजवाइन रगड़ के हाथों से। और जो भी किचन के डिब्बी डब्बा फैल जाते हैं ना, तो इनको भी साइड में रखना पड़ता है क्योंकि ज़रा सी जगह है और उतने में ही सारा काम होता है हमारा। और अब काट लेते हैं खूब ढेर सारी धनिया। तो धनिया के पराठे किस किस ने खाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पूड़ी या पराठे। मुझे तो ज़्यादातर पूड़ी अच्छी लगती हैं धनिया की, तो ज़्यादातर मैं पूड़ी ही बनाती हूँ। और अभी जो मैंने पालक को उबाल के और पीस के रख लिया था, तो मैंने पालक डाल दी है इसमें। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। और साइड में ना मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, काफ़ी देर हो गई है, चाय अच्छे से खौल गई है। तो मैंने गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि अभी ना जब तक पराठे नहीं बनेंगे तो कोई चाय भी नहीं पिएगा। क्योंकि और सुबह सुबह का टाइम ऐसा रहता है, बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, क्योंकि हस्बैंड जी को आज लेट भी हो गया है काम पे जाने से, तो इसलिए मैं और जल्दी जल्दी में लगी हूँ। तो यहाँ पे बस फटाफट उनके लिए बना देते हैं पराठे। तो इनको ना चौकोर आकार में मैं बनाऊँगी। चौकोर में बनाओ या फिर गोल में बनाओ। गोल में भी इसी तरीके से जैसे हम लोग अंदर रिफाइंड लगा देते हैं, उसके बाद उसको फोल्ड कर देते हैं। तो अभी ना हस्बैंड जी आ चुके हैं नहा के, थोड़े से दिखे भी होंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब बोल रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो। मतलब अब फ़ोन आ रहा है ना बार बार, जैसे कि 2-4 लोग साथ में जाते हैं तो वो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह आके, तो फिर फ़ोन करते हैं एक दूसरे को कि आ जाओ। कभी कभी ना ऐसा होता है हस्बैंड जी ऐसे ही बिना खाए चले जाते हैं। कहा नहीं जाता है कि सारा कुछ बन जाता है फिर भी भूखे चले जाते हैं, क्योंकि उन पे ना सब्र नहीं होती है। कोई भी फ़ोन करता है उनको लगता है बस निकल जाओ, कोई चिल्ला ना पाए मुझसे। तो अभी मैं जल्दी जल्दी में लगी हूँ पराठा बनाने में। तो यहाँ पे सबसे पहले ना उनको चाय पराठा दे दूँगी और उसके बाद यहाँ पे देखो पराठे मैंने कुछ सेक दिए हैं हस्बैंड जी के लिए। और अब छोंक देते हैं हम सब्जी। तो मैं सब्जी बनाने वाली हूँ गाजर, आलू, गोभी और मटर की। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था और इसमें मैंने लहसुन, प्याज, कोई भी मसाला नहीं डाला है, ना ही तो मैंने टमाटर। और अभी ना मैं मटर भी डाल दूँगी थोड़ा सा। और आज ना मैं सिर्फ हरी धनिया की वो सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, नमक से सब्जियाँ जल्दी गल जाएंगी। और थोड़ा सा चला के इनको ढक दिया था और सब्जियाँ पक चुकी हैं, हल्की फुल्की अभी कच्ची हैं। तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्ची और लहसुन को पीस लिया था, जो मैंने सब्जी में डाल दिया है। तो ये वाली सब्जी ना जो मसाले वाली सब्जी होती है उसके आगे फैल है, इस सब्ज़ी के आगे। ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो
मसाले वाली सब्ज़ी खा खा के थक गए हो तो एक बार ये सब्ज़ी ज़रूर बना के आप लोग देखना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे तो थोड़ा सा रसीली पसंद है ये सब्ज़ी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा रसा कर दिया है और पूरा ढक दिया है, पकने के लिए छोड़ दिया। तो सब्ज़ी पकती जा रही है और यहाँ पे हमारे पराठे जो भी बचे थे वो भी हम सेक लेंगे। थोड़े बहुत बचे हैं, कुछ तो मैंने सेक दिए हैं क्योंकि साइड में हस्बैंड जी भी अपना चाय पराठा खाने में लगे हुए थे। मैंने कहा तब तक हम पराठा सेकेंगे तो सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि दूर जाते हैं तो लंच भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे बेटियाँ भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी चाय पराठे का, तो उनको भी दे दिया था खिला पिला के। और अब हम आ चुके हैं आंगन की तरफ। तो अभी मैंने यहाँ पे कर दी थी चूल्हे की पुताई, और लकड़ियाँ जो भी हैं वो मैं रख दूँगी चूल्हे पर, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे रसोई की लिपाई करनी है। तो यहाँ पे साइड में गन्ना दिख रहे हैं, तो ये रात में गन्ना लेके आए थे हस्बैंड जी, पर चौंकने का ना टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि एक ना एक काम लगा ही रहता है और इनके लिए चाहिए टाइम। और जो भी टाइम मिलता है तो उतने टाइम मैं अपना काम करने में लग जाती हूँ, जैसे कि मुझे फ़ोन का भी काम करना रहता है, वीडियो एडिट करना रहता है, तो इसलिए अभी रखे ही है। मैंने सुबह एक दो बच्चों को बाहर दे दिए थे, क्योंकि ये ना थोड़े ठंडे भी होते हैं, तो रात में भी नहीं चौंकने चाहिए। बाकी दिन में धूप में बैठ के कहीं भी चौंक लो तो नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हल्की फुल्की ठंडी पड़ रही है। सुबह शाम तो ठंडी अच्छी खासी लगती है, बाकी दिन में इतनी महसूस नहीं होती है, अब इतनी नहीं लगती है दिन में। अब तो हमारा टीन बहुत ज़्यादा तपता है, तो बहुत ज़्यादा गर्माता है। एक दिन मैंने पंखा भी चलाया था, साफ़ कर दिया है, बाकी दिन में अब गर्मी लगने लगी है। और अभी रसोई की मैंने लिपाई कर दी है, और उसके बाद जो आंगन में सामान रखा है वो हम रसोई में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ना जगह खाली हो जाएगी तो लीपने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो खटिया को मैंने नहीं हटाया है, क्योंकि खटिया यहीं पर रखी रहेगी। मैं ना ढिंग यहाँ पे जो ख़राब हो गई है ढिंग, वो मैं लीप दूँगी, बाकी ढिंग मैं छोड़ती जा रही हूँ, क्योंकि लाल मिट्टी और गोबर लीपने से फिर जैसे हम ढिंग लगाते हैं तो फिर लाल लाल उछलता है चूना, तो इसलिए मैंने छोड़ दी है किनारी किनारी। और बारिश के बाद आंगन की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि पूछो मत, कितना काई काई लग गई है, पूरा खुद गया इधर उधर से। और सच बताए ना, आंगन में आने का मन नहीं करता है बारिश होने के बाद, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है पूरा उजड़ गया हमारा आंगन। तो इसलिए अभी मैं लिपाई कर देती हूँ, क्योंकि गोबर नहीं था, पर यहाँ पे गाय आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा एक दो वीडियो में, तो यहाँ पे गोबर मिल गया मुझे, तो मैंने कहा चलो आज हम लीप ही देते हैं, क्योंकि ज़्यादा गोबर भी नहीं लगेगा, और गोबर ज़्यादा उसमें लगता है जैसे हम लोग हाथ से लिपाई करते हैं। तो मैं यहाँ से इस तरीके से कर रही हूँ, तो ज़्यादा गोबर नहीं लगा है। और वैसे तो ठीक है, लेकिन अच्छा लगने लगेगा थोड़ा सा। लेकिन अब की बार मैं गोबर मंगाएंगे हस्बैंड जी से, तो हाथ से लिपेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत खुद भी गया है, जैसे बारिश हुई है तो खुद गया यहाँ पे। और एक दीदी जी ने कमेंट किया था काफ़ी दिन पहले कि ज़्यादातर आप लिपाई पुताई के वीडियो डाला करो, तो लिपाई पुताई के तो बीच में काफ़ी ज़्यादा डालते थे, पर अभी इस टाइम ना गोबर वोबर भी नहीं है यहाँ पे, जल्दी मिलता नहीं है, और हस्बैंड जी को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काफ़ी दूर जाते हैं, सीधा शाम को ही आते हैं। जैसे नज़दीक काम लगा है होता है तो फिर वो हमें सामान लेके देते रहते हैं, और दूर हो जाते हैं तो फिर नहीं मतलब दे पाते हैं। तो इसी चक्कर में ना काफ़ी दिनों से लिपाई भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो भी सामान था इधर उधर करके मैंने कर दी है लिपाई। और हमारी बिटिया रानी कर रही हैं वीडियो शूट, तो बहुत ज़्यादा हिलाती भी हैं, लेकिन कर लेती हैं, क्योंकि मुझे फिर बार बार नहीं उठना पड़ता है। और पता है, ऐसे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और हम भी पूरे गंदे हो जाते हैं बार बार उठने में। वैसे तो उस साइड में कैमरा लगा देती थी पहले, तो वीडियो शूट अच्छे से हो जाता था, पर अब बार बार इधर उधर, उतना ही आंगन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो बेर बेर इधर उधर करना पड़ता है। तो कभी कभी ना मैं अपने गाँव की भाषा बोल देती हूँ। और अभी लिपाई तो हमारी हो चुकी है, और असली काम है अब ये जो आपके सामने है। तो कपड़े ना 2-3 दिन से इतना ज़्यादा धुले जा रहे हैं, मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा थकावट ना मुझे कपड़े धुलने में ही होती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बर्तन भी पड़े हैं अभी धुलने के लिए, बर्तन ज़्यादा नहीं है,
बर्तन हम बाद में धुलेंगे, उससे पहले मैंने कहा कपड़े हम गलाने के लिए रख देंगे तो कपड़े गल जाएंगे। तो कपड़े इसलिए डेली निकल आते हैं क्योंकि बच्चे सुबह शाम अपने कपड़े पहनते हैं, तो 1-2 दिन में इनके सूटर वगैरह चेंज हो जाते हैं और डेली के कपड़े हो जाते हैं। और हस्बैंड जी भी बहुत जल्दी जल्दी कपड़े इस टाइम बदल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना जैसे दूर जाते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर मिट्टी का काम बहुत ज़्यादा है, धूल मिट्टी तो उड़ती ही है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने गला दिए और धुल के भी डाल दिए। काफ़ी देर हो गई है और डायरेक्ट मैं नहा के आई हूँ यहाँ पे, तो मैंने अपने भी कपड़े धुल लिए हैं। और यहाँ पे ऊपर एक चाची रहती हैं जो हॉस्पिटल में साफ़ सफाई करती हैं, तो वो हमसे पूछ रही थी कि चूल्हे पे खाना बनाती हो, तो मैंने कहा चूल्हे पे कभी कभी हम बना लेते हैं, बाकी अर्जेंट इमरजेंसी के लिए बनाया, जैसे कि गैस वगैरह ख़त्म हो जाती है तब फिर किस पे हम बनाएंगे। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हमारे साथ हो चुका है कि हम परेशान हो जाते हैं जब हमारे पास चूल्हा नहीं था तब। तो कह रही हैं चूल्हे का खाना अच्छा लगता है और इसी पे बनाया करो, तो मैंने कहा हाँ इसी पे बनाते हैं जब मन करता है चूल्हे का खाने का। तो अभी यहाँ पे कपड़े भी मैंने सभी फैला दिए हैं। घाम भी अच्छा खासा निकला था पर अब आंगन से तो धूप चली गई है। और उसके बाद चलते हैं अंदर। तो अंदर ये मूर्तियाँ हमारी क्या कर रही हैं, बड़े आराम से बैठी हैं, टीवी देख रही हैं, क्योंकि इनको भी नहला दिया था। बस इनके बालों में ना मुझे तेल मिलाना था, तो मैं नहीं मिला पाई थी क्योंकि मुझे भी नहाना था, तो इसलिए मैंने कहा बाद में मिलाएंगे। तो बहुत ज़्यादा तुरंत हंस जाती है कैमरे के सामने। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ हो रहा है क्योंकि पूरा दिन निकल जाता है। तो मैंने नहा लिया, चलते हैं अब ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर लंच भी करेंगे। तो आप लोग गलत कमेंट मत करना क्योंकि मुझे भूख भी लगी है और मुझे चाय पराठा भी खाना था, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें एक साथ रख ली हैं। क्योंकि बच्चों को खाने हैं चावल, तो सबसे पहले आप लोग भी आ जाइए, खाना खा जाइए। तो अभी मैं यहाँ पे बोल रही थी कि देखो पूरा मतलब 12-1 बज रहा है, अभी पूरा काम करते करते ना थक जाते हैं बुरी तरीके से। तो मैंने रोटी खा ली है, काफ़ी देर हो गई है और मैं दवाई खाना अक्सर भूल जाती हूँ। मैं 2-3 दिन में 1 दिन दवाई पीती हूँ बस, जब मुझे याद आ जाता है, क्योंकि जब दिक्कत होती है तभी मुझे दवा की याद आती है। तो बीच में मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे थे, तो इसलिए दवा लेके आए थे हस्बैंड जी। तो कुछ दवाई भी हैं और सिरप भी है, तो मैं बहुत कम, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पहली बात सिरप तो उल्टी आ जाती है, पर मजबूरी है, जब कोई तकलीफ़ होती है तो दवा वगैरह खानी ही पड़ती है। तो यहाँ पे पानी आनी फैल गया था तो मैंने वो भी पोंछ दिया है। और अब दिन में थोड़ा बहुत करेंगे आराम, उससे पहले ना अपने मुंह पे कुछ लगा लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आती जा रही है, गर्मियों के दिन में ना मुंह अजीब सा लगता है, एकदम से वाइट वाइट हो जाता है नहाने के बाद आओ। तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, पहले मैं लगा लेती थी, लेकिन आज मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने कहा पहले खाएंगे खाना, उसके बाद हम बाकी के काम सारे देखेंगे, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका था। तो यहाँ पर आज तन्नू कर रही हैं वीडियो शूट। तो तन्नू ना कभी कभी इसको पता ही नहीं चलता है कि मम्मी कहाँ है और वीडियो शूट कहाँ करना है। तो वो क्लिप मैंने ना काट दी है, नहीं आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलती है। अभी मैंने काट दी है यहाँ से क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो सबसे पहले ना यहाँ पे जो मांग में ना पहले मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ सिंदूर। तो सिंदूर हमारा झड़ता नहीं है, अच्छे से चिपक जाता है। और अब बाल भी ओंछ लेंगे लगे हाथ, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा मुझे आलस लगता है बाल ओंछने में कि पूरा दिन निकल जाए तो बाल ही नहीं ओछेंगे। तो अब इन लोगों के भी मैंने ना तेल डाल दिया अच्छे से। और तन्नू ना भूतनी लगती है पूरा जब इसके बाल उड़े उड़े रहते हैं पूरा, क्योंकि घुंघरैले बाल है ना तो पूरे चेहरे पे फैल जाते हैं और पूरा एकदम से ऊपर उड़ जाते हैं। तो मैं इसकी भी चोटी बांध देती हूँ, कब्बों के भी अच्छे से तेल डाल दिया है और चोटी बांध दी है। तो 1-2 दिन बाद बच्चों के बाल फिर धुलेंगे, तो ऐसे ही करते हैं हम। तो आज का वीडियो करते हैं, बट अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।